आकाश की कार हाईवे में फुल स्पीड में चली जा रही थी। उसके बगल में बैठी उसकी बीवी कानों में ईयरफोन लगाई हुई थी। उसका हिलता हुआ सर देख के पता चल रहा था कि वो अपना मनपसंद गाना सुन रही है। उसके पीछे में बैठी उसकी बेटी श्रेया हाथ में गुड़िया लिए सो रही थी। वो शीशे में कभी अपनी बेटी को देखता तो कभी अपनी बीवी को। अब उसकी कार हाईवे में आ चुकी थी। एक अजीब सा सन्नाटा था, वैसा ही सन्नाटा जैसे शमशान घाट में होता है। आकाश का पांव एक्सीलेटर में दबा हुआ था। अचानक से उसकी गाड़ी के सामने एक औरत जिसने अपनी गोद में एक बच्चा उठाया था वो आ गई। आकाश के ब्रेक लगाते लगाते उसकी कार ने उस औरत को टक्कर मार दी। वो औरत अपने बच्चे समेत जमीन में गिर पड़ी और तड़पने लगी। वो विवश दृश्य देखकर आकाश के पैर कांपने लगे। आकाश के वो अचानक से ब्रेक मारने की वजह से पूरी गाड़ी का नियंत्रण खो गया और वो पास के पेड़ से टप गई। आकाश की आंखों के सामने वो दृश्य बार बार दिख रहा था। उसके मुंह से बोल नहीं फूट रहे थे। तभी क्या हुआ आकाश? गाड़ी क्यों रोक दी? साक्षी उससे एक्सीडेंट हो गया है। एक औरत को बच्चे समेत मार दिया मैंने। सामने देखो साक्षी। सामने? क्या है सामने? कुछ भी तो नहीं है। जैसे ही आकाश सामने दिखता है वहां ना तो कोई औरत थी ना ही उसका बच्चा। दूर दूर तक वो हाईवे सुनसान था। तभी पीछे से श्रेया ने बोला, पापा हम पहुंच गए क्या? नहीं बेटा, अभी नहीं पहुंचे। चिप्स के पैकेट खत्म हो गए, मुझे और चिप्स खाना है। गाड़ी में और कोई चिप्स के पैकेट नहीं पड़े थे और ना ही कुछ खाने का सामान पड़ा था। आकाश, आगे किसी लाइन होटल में गाड़ी तो रोकना, वहां से कुछ खाने का सामान भी ले लेंगे। लेकिन आकाश तो जैसे किसी अलग ही दुनिया में था। उसे बार बार आंखों के सामने वही दृश्य दिखाई दे रहा था। आकाश के बहुत देर तक कोई प्रतिक्रिया न करने पर साक्षी ने बोला, अब गाड़ी क्यों खड़ी कर रखी है, चलो अब। लॉकडाउन में 2 साल तक घर में रहते रहते आकाश, उसकी पत्नी और श्रेया ने रोड ट्रिप प्लान किया था। वैसे मन तो दोनों का ही था बाहर जाने का, इसलिए तो 10 दिन के लिए वो लोग पहाड़ों पे छुट्टी मनाने के लिए निकल गए थे। आकाश कार तो चला रहा था लेकिन उसकी स्पीड अब धीमे थी। हालांकि वो बात दिमाग में अब भी उसके घूम रही थी। आकाश, ये नेटवर्क नहीं आ रहा है यार। लाइन होटल यहाँ से और कितनी दूर होगा? पता नहीं साक्षी, लेकिन होगा तो। थोड़ी देर बाद खिड़की के बाहर देखते देखते श्रेया ने अचानक से चिल्लाया, पापा स्टॉप दी कार, वो देखो वहाँ है लाइन होटल। हाईवे के किनारे वो लाइन होटल भी कुछ अजीब सा ही लग रहा था। बाहर से देखकर लग रहा था कि कोई बहुत ही मजबूरी में वहां पास रुकता होगा और खाना खाता होगा। आकाश ने कार होटल के सामने ही खड़ी कर दिया और वो तीनों होटल की ओर बढ़ने लगे। रिसेप्शन तो उसे नहीं कहा जा सकता, लेकिन होटल के गल्ले पे एक अजीब सा आदमी बैठा हुआ था। उस होटल में कुछ और स्टाफ भी थे। सब उन्हें अजीब नजरों से घूर रहे थे। उन तीनों को ये सब बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन भूख भी तो लगी थी उन्हें। आकाश, तुम खाना ऑर्डर करो, हम फ्रेश होकर के आते हैं। भैया वॉशरूम कहाँ है? वॉशरूम वो तो नहीं है मैम साहब, होटल के पीछे एक कुआं है, वहीं पे आप लोग हाथ पांव धो लीजिए और पीछे एक खाली मैदान भी है, अगर बाथरूम वगैरह जाना हो तो। साक्षी और श्रेया दोनों मुंह बनाते हुए होटल के पीछे चले गए। भैया आने बेटा, हमारे यहाँ केवल वेजिटेरियन खाना मिलता है, आप बताइए क्या खाएंगे? आकाश ने ऑर्डर दिया और बाहर चारपाई में आकर बैठ गया। वो हाईवे से निकलने वाली इक्का दुक्का गाड़ियों को देखने लगा। तभी आकाश की नजर दाईं ओर बैठी एक महिला पे गई जिसने अपनी गोद पे एक बच्चा लिया हुआ था। जैसे ही आकाश की नजर उस औरत पर गई, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये तो वही औरत है जो गाड़ी से टकराई थी। मैं इसे कभी नहीं भूल सकता। यही कपड़े तो पहन रखे थे उसने। वो औरत उसे घूरने लगी। आकाश अब बहुत ज्यादा डर गया।
तभी वो औरत हाईवे के दूसरे साइड से आने वाले ट्रक के सामने जा खड़ी हो गई। ये दृश्य देखकर आकाश की तो चीख ही निकल गई। उसकी धड़कन इतनी अनियंत्रित हो गई कि लगा हार्ट फेल हो जाएगा। तभी उसकी पत्नी साक्षी उसके पास दौड़ते हुए आई। आकाश आकाश जल्दी चलो यहाँ से, श्रेया कुएं में गिर गई है। श्रेया कुएं में गिर गई? लेकिन कैसे? आकाश अपनी पत्नी के साथ होटल के पीछे चला गया। कुएं से अब भी श्रेया के रोने की आवाज आ रही थी। दोनों ने कुएं के अंदर झांक कर देखा तो वो बेचारी बाहर आने के लिए अब भी हाथ पैर मार रही थी। तभी आकाश चिल्लाता है, रस्सी कहाँ है? वो भागता हुआ रिसेप्शन की ओर जाता है, लेकिन रिसेप्शन पर तो कोई नहीं था। तभी उसकी नजर होटल के पीछे चारपाई में पड़ती है, जहां उसकी बेटी और पत्नी बैठे थे। ये दोनों आए तो फिर होटल के पीछे कौन है? तभी उसकी बेटी ने उसे हाथ हिलाकर बुलाया। पापा यहाँ आओ, वहाँ क्या कर रहे हो? ये सब देखकर आकाश का सर चकरा गया और वो वहीं बेहोश होकर गिर गया। जब उसे होश आया तो ना उसके सामने श्रेया थी और ना ही साक्षी, और तो और उसे अपने आसपास जानवरों की बदबू आ रही थी। वो बदबू उसके बर्दाश्त से बाहर थी, इसीलिए तो उसे उल्टियां भी हो रही थी। किसी तरह उसने खुद को संभाला और श्रेया और साक्षी को ढूंढने लगा। श्रेया, साक्षी, श्रेया, साक्षी। तभी उसने देखा कि एक बार फिर साक्षी उसके पास भागते हुए आ रही है। आकाश आकाश जल्दी चलो यहाँ से, जल्दी चलो, निकलो यहाँ से, जितना हो सके उतना जल्दी निकलो। हम लोग यहाँ बुरी तरीके से फंस चुके हैं। ये लोग जल्लाद है, यहाँ पर इंसानों का मांस पकाया जाता है। इंसानों का मांस? ये क्या कह रही हो तुम? उसे अपनी पत्नी की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। चलो चलो तुम आओ मेरे साथ इधर। साक्षी आकाश को लाइन होटल की किचन में लेकर जाती है। वहां पर वैसी ही बदबू फैली हुई थी। चारों तरफ खून ही खून दिखाई दे रहा था। दीवार पे खून के छींटे साफ साफ दिखाई दे रहे थे। और साक्षी ने फ्रिज खोलकर देखा तो आकाश को उसमें इंसानों के हाथ पैर सब कटे हुए दिखाई दिए। वो दोनों बहुत घबरा गए। तभी आकाश चिल्लाते हुए साक्षी को कहता है, साक्षी, श्रेया कहाँ है? श्रेया। आकाश श्रेया नहीं है अब हमारे साथ, इन लोगों ने उसे मार दिया है। मार दिया है? मैं इन्हें छोड़ूंगा नहीं। आकाश ने जोर से चिल्लाया और वो इधर उधर कुछ ढूंढने लगा। तभी वो किचन में पड़ा एक धारदार और बड़ा चाकू हाथों में उठा लिया और साक्षी के साथ बाहर काउंटर में भागते हुए चला गया और वहां पर बैठे उस अजीब से आदमी के गर्दन में चाकू रख दिया। तुम लोग यहाँ इंसानी मांस पकाते हो? तुम लोगों ने मेरी बेटी को ही मार डाला। मैं तुम लोग को छोड़ूंगा नहीं। समझ क्या रखा है तुम लोगों ने? आकाश ने होटल के मालिक पर ताबड़तोड़ चाकू से हमला करना चालू कर दिया और वो उसे तब तक मारता रहा जब तक वो मर नहीं गया। उसे मारने के बाद उसकी नजर सड़क में दोबारा गई। उसे फिर वही औरत गोद में बच्चा लिए हुए खड़ी दिखाई दी। वो औरत अब उसे पूरी तरह घूरने लगी। साक्षी, ये देखो, ये वही औरत है जो मुझे बार बार दिखाई दे रही है। मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। इसने मुझे परेशान कर दिया है। वो अपने हाथों में चाकू लेकर सड़क में भागने लगा और औरत बच्चे को अपनी गोद में लिए आगे आगे भाग रही थी। तभी कुछ ही दूर में आकाश को पुलिस की गाड़ी दिखाई थी। वो भागता हुआ उनके पास गया और अपनी आप बीती नो सुनाने लगा, लेकिन पुलिस वाले उसकी कोई भी बात नहीं सुन रहे थे। तभी उसने जोर से चीखते हुए कहा, आप लोग मेरी बातें सुन भी रहे हो कि नहीं? पुलिस वाले अपने काम में लगे हुए थे। कुछ पत्रकार और फोटोग्राफर भी पुलिस की टीम के साथ खड़े थे। पुलिस की टीम बारी बारी से लाश निकाल रही थी। पहली लाश उसकी बेटी श्रेया की थी, दूसरी उसकी पत्नी साक्षी की थी और तीसरी उसकी खुद की लाश थी। आकाश ये सब कुछ देखकर अंदर से हिल गया था।
तभी पुलिस वालों में से एक ने कहा, जब इतना बड़ा बोर्ड लगा है कि आगे खतरा है, इस रोड पर ना जाए, फिर भी इस फैमिली को ये बोर्ड दिखाई नहीं दिया। सर, ये फैमिली क्या, पिछले 6 महीने से ये बोर्ड लगभग 2 दर्जन फैमिली को नहीं दिखा है, और वे इसी रोड पर एक्सीडेंट का शिकार होकर पूरे परिवार के साथ अपनी जान भी गंवा चुके हैं। अगले दिन अखबार में हेडलाइन में उसी एक्सीडेंट की खबर थी। एक बार फिर से सालों से बंद पड़े खौफनाक सड़क ने एक परिवार को मार डाला।